नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल आईटी स्टॉक क्रैश हुए लेकिन रिकवर भी हुए और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवर हुए थे। एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि क्या हुआ कल आईटी स्टॉक्स में। परसों एसेंचर ने गाइडेंस घटाई, एसेंचर का शेयर 18% समथिंग क्रैश हुआ। इन्फोसिस का एडीआर करीब 10% गिर गया और विप्रो का एडीआर करीब 6-7% गिर गया, जिसके बाद इंडियन मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स में कोहराम देखने को मिला। आईटी इंडेक्स की पर्टिकुलरली बात करता हूं, लो लगाया 26,634 का और बंद हुआ 27,426 पे, करीब 800 पॉइंट्स की रिकवरी। आईटी इंडेक्स 3.65% गिरकर बंद हुआ है, लेकिन डेज हाई पे बंद हुआ। एक समय ऐसा था मॉर्निंग में जब आईटी इंडेक्स करीब 6.5-7% नीचे था और बंद हुआ है करीब 3.5% गिरकर, यानी करीब करीब 3% से ज्यादा की हम लोगों ने रिकवरी देखी है आईटी इंडेक्स में। पहली बड़ी बात। चलो ठीक है, कल जब मैंने आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स को लेकर वीडियो बनाई कि आईटी स्टॉक्स क्रैश, उसमें मैंने एक चीज मेंशन करी थी, डिस्कस करी थी कि आज शाम को सेबी की मीटिंग है और उसमें ओपन मार्केट बायबैक को मंजूरी मिल सकती है। और अगर ये होता है तो ये आईटी स्टॉक्स के लिए बेहद पॉजिटिव होगा और मंडे इसके वजह से आईटी सेक्टर ऑफ द डे बन सकता है। कल सेबी की मीटिंग का जब आउटकम आया शाम 5 बजे के बाद, तो 5:30 बजे आउटकम में हमें पता चला कि ओपन मार्केट बायबैक को सेबी ने अप्रूव कर दिया है। ये कल की बिग ब्रेकिंग थी, लेकिन कल मैंने आपके साथ इस चैनल पे डिस्कशन नहीं किया, दूसरे पे तो किया था। आज मैंने इस चैनल पे आप सभी के साथ एक छोटी सी शॉर्ट अपलोड करा है जिसमें मैंने आपको डिटेल शेयर करी। अब पहले कल सेबी ने क्या कहा है वो समझ लेते हैं। दोस्तों, सेबी ने पहले तो ओपन मार्केट बायबैक को दी है मंजूरी। 2025 अप्रैल में ओपन मार्केट बायबैक डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन कल यानी 19 जून 2026 को दोबारा मंजूरी दी, अप्रूव करा और 1 अगस्त 2026 से ओपन मार्केट बायबैक लागू हो जाएगा। बेस क्लियर करते हैं। ओपन मार्केट बायबैक नाम में ही समझ में आ रहा है कि खुले बाजार से अपने शेयर्स कंपनियां खुद खरीद पाएंगी। ठीक है जी, ये होता है इसका मतलब। ऐसा नहीं है कि कंपनियों का कभी भी दिल करा खरीद लिया, ये नहीं होता, प्रोसेस होता है भाई। अब होता क्या है वो बताता हूं। कंपनी अनाउंस करती है सबसे पहले कि भैया मैं इतने रुपए का बायबैक करूंगी। फिर कंपनी एक टाइम पीरियड देती है, इतने समय से इतने समय के बीच में मैं बायबैक करूंगी। और फिर कंपनी एंड में डिस्कस करती है कि मैंने इतने रुपए का बायबैक कर लिया और खत्म कर रहे हैं इस बायबैक को। ठीक है, ये होती है पूरी की पूरी कहानी। इससे होता क्या है, शेयर के प्राइस को सपोर्ट मिलता है। जैसे शेयर गिर रहा है, कंपनी ने खुद ही खरीदना शुरू कर दिया तो शेयर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई और शेयर वापस ऊपर जाने लगेगा। ये फायदा होता है। अब अगर कंपनी ए बोले कि मैं अपने शेयर खुद खरीद रही हूं, कंपनी के प्रमोटर्स बोले, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार कंपनी के प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं, मैं क्यों डरूं, तो भरोसा आता है। अब कंपनी ने नए रूल क्या रखे हैं वो समझिए। कंपनी ने कहा है जितना अमाउंट आप कहोगे बायबैक के लिए उसका 40% कम से कम करना ही करना होगा। कंपनियां क्या करती हैं, बोल दिया 5,000 करोड़ का बायबैक, 10,000 करोड़ का बायबैक करेंगे, करती हैं 2,000 करोड़ का। ऐसा नहीं भैया, कम से कम 4,000 करोड़ का करना पड़ेगा, ज्यादा करना है आपकी मर्जी। दूसरी बात, 66 दिन के अंदर अंदर बायबैक करना है। पहले क्या होता था, कह देती थी 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम बायबैक करेंगे और 6 महीने तक वो खरीद ही रहे हैं अपने शेयर को, 6 महीने के लिए स्टॉक वहीं कहीं फंसा रहेगा ना। 66 दिन में बायबैक करो, खत्म, खेल खत्म, जल्दी खरीदो, लोगों को क्लियर करो, बाढ़ अपना काम करो। तो ये डिटेल्स हैं। 66 दिन में बायबैक खत्म करना है, 40% मिनिमम अनाउंसमेंट का बायबैक करना ही करना है और बायबैक से एक दिन पहले सारे के सारे इन्वेस्टर्स को नोटिफिकेशन भेजनी है मेल पे। तो ये सारी डिटेल्स हो गई बायबैक की। अब आईटी कंपनियों के लिए ज्यादा फायदेमंद क्यों है, क्योंकि आईटी कंपनियां कैश रिच हैं, वो बायबैक करती हैं। जब बायबैक करेंगी तो सपोर्ट मिलेगा, उनके स्टॉक्स को फायदा होगा। ये तो गई आपके लिए पूरी की पूरी सेबी की तरफ से जो भी आउटकम आया उसकी अपडेट। कल दूसरी बड़ी बात क्या थी, रिलायंस का एजीएम था कल, 49th एजीएम की बड़ी बातें क्या थी वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। पहला, जियो आईपीओ लॉन्च, कल ही डीआरएचपी फाइल हो चुका है, जल्दी जियो का आईपीओ आपके लिए आएगा। जियो प्लेटफॉर्म्स का बताया ये जा रहा है करीब 12-13 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का और करीब 2.5% इक्विटी आईपीओ में फ्रेश कैपिटल जुटाया जाएगा, करीब 30-35 हजार करोड़ का, बहुत बड़ा आईपीओ हो सकता है। दूसरा, रिलायंस एजीएम में बताया गया कि भैया एआई पर बड़ा फोकस है रिलायंस का। तीसरा, सैटेलाइट इंटरनेट पे फोकस है, मतलब ब्रॉडबैंड, ये वाईफाई वगैरह, इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, मोबाइल से जुड़ी हुई सर्विसेज पे।
चौथा है जामनगर एआई और डेटा सेंटर हब, वहां पे ये सब फोकस किया जा रहा है। पांचवा ग्रीन एनर्जी एक्सपेंशन पे बड़ा फोकस है। छठा रिटेल और एफएमसीजी की ग्रोथ पे भी बड़ा ध्यान दे रही है कंपनी। सातवां नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप, यानी कि आकाश, ईशा और अनंत अंबानी जी अब बिजनेसेस को लीड करेंगे। एट्थ, रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी ने शेयर किया, FY26 में रिकॉर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट पोस्ट किया है। नाइन्थ, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी ध्यान दिया जाएगा और पुश कर रहे हैं उसे भी। 10th, 2 लाख नौकरियां मिलेंगी लगभग ग्रीन जॉब्स में, यानी कि अब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के द्वारा 2 लाख नई नौकरियां मिलेंगी लोगों को। यानी कंपनी कह रही है कि अब सिर्फ ऑयल टू केमिकल नहीं, और जगह भी फोकस कर रहे हैं। ये सारी हो गई बड़ी बातें। अब थोड़ी और बड़ी बातें आज की। ईरान की तरफ से ऑफिशियल कमेंट आया है कि भैया अगर इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक नहीं रोकता है तो हम नेगोशिएशन से पीछे हट सकते हैं। तो ये बड़ी ब्रेकिंग है, इससे कच्चे तेल पे इंपैक्ट पड़ेगा और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप अब क्या बोलते हैं देखने वाली बात है। ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।